औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और वबाई मुराद से हम सबको महफूज रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन दोस्तों ने एहसास प्रोग्राम में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें। हुकूमत ने इसका तरीका थोड़ा तब्दील कर दिया है। वीडियो को आखिर तक देखें, सारी मालूमात आपको बताने जा रहा हूँ। हुकूमत को डेटा एंट्री में मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से अब ये ज़िम्मेदारी नादरा को सौंप दी गई है। पैसे कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे, ये सब कुछ तफसील के साथ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों ने कॉल करके पूछा है कि जांच पड़ताल का क्या मतलब है। दोस्तों, जिन लोगों का डेटा नादरा से मैच नहीं कर रहा उनकी जांच पड़ताल हो रही है। जिनका डेटा नादरा से मैच कर रहा है उनको फौरी तौर पर हुकूमत की तरफ से एक कोड दिया जा रहा है उनके मोबाइल पर, और वो इजी पैसा या फिर बैंक में जाके दिखा के अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। वो तफसील से बता दिया जाएगा आपको मैसेज के अंदर, ठीक है। ये मैं लिंक दे रहा हूँ। जिन लोगों को कोड अभी तक नहीं मिला वो इस पे जाके दोबारा अपना नाम और एंट्री करके दोबारा अपना इंदराज कर सकते हैं, ताकि उनकी वेरिफिकेशन और जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होते ही उनको दोबारा कोड सेंड कर दिया जाए, ठीक है। जो घर के सब फैमिली मेम्बर अप्लाई कर रहे हैं उनमें से सिर्फ घर के सरबराह को ही पैसे मिलेंगे, बाकी लोगों के दरखास्तों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि सरबराह ही अप्लाई करें, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कि नादरा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और वहाँ जाकर आपने लिखना है ehsas.nadra.gov.pk। ये लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने नादरा की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। फिर आप ये देखें, इस तरह का लोगो आएगा। जब इस तरह का लोगो आ जाए, ठीक है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है आप अपना शनासी कार्ड नंबर फराहम करके अपने अंदराज की तस्दीक करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने शनासी कार्ड का नंबर दर्ज करना है। शनासी कार्ड में डैश भी डालना है, ठीक है। नंबर दर्ज करने के बाद ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसके सामने एक खाना बना हुआ है, उसके अंदर ये जो भी इनसे लिखे होंगे, अगर छोटी ABC में होंगे तो छोटी में लिख रहे हैं, बड़ी में होंगे तो बड़ी में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 5K9। उसके बाद आपने तस्दीक का बटन दबा देना है। जब दबाएंगे तो प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद फिर दोबारा अपने मोबाइल का नंबर लिखना है, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल है उसका नंबर आप यहाँ दर्ज करके उसके बाद आपने मोबाइल ऑपरेटर में आ जाना है। यहाँ आपने चूज़ करना है कि कौन सी कंपनी का आपका मोबाइल है। यूफोन का है, जैज़ का है, टेलीनॉर का है, जिस भी कंपनी का है उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे। यहाँ भी आपको एक रिकैप्चा दिया जा रहा है, ठीक है। इस तरह आपको दिखाया जाएगा तस्वीर में। आप वही नंबर सामने दर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। ज़रा दर्ज करने के बाद ज़रा फिर दोबारा रीचेक कर लेना कि कहीं गलती तो नहीं होगी। मोबाइल नंबर लिखने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। उसके बाद आप फिर तस्दीक के बटन को दबा देना है, ठीक है। तो आपका सारा डेटा जो है वो नादरा के पास चला जाएगा। फिर वो मैच करेंगे, जो उनके पास आपका डेटा पड़ा हुआ है उसके साथ वो मैच करेंगे, और फिर उसके बाद आपको मैसेज आएगा
ये उन्होंने वेबसाइट पे भी बता दिया नादरा वालों ने कि जो सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनका उन्होंने ख़ुद भी जवाब दे दिया है। आप इधर से भी पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ, मैं इस प्रोग्राम के लिए अपनी अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। फिर नीचे आ रहा है, क्या मैं अपने वालिद या वालदा या शरीक हयात की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकता हूँ। इसका भी जवाब उन्होंने दिया है। ये जो खाना बना हुआ है आप इसको क्लिक करेंगे, नीचे इसका जवाब दिया है। ठीक है, इसका जवाब ये है, आप अपना शनासी कार्ड नंबर फराहम करके अपनी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आप अहल नहीं हैं और आपके वालिद वालदा या शरीक हयात अहल हैं तो ये आपको SMS के ज़रिए बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके नीचे आ रहा है, वेबसाइट के ज़रिए आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या है। ठीक है, आप अपने शनासी कार्ड मोबाइल नंबर के तस्दीक के बाद अपना अंदराज कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे आपका पेशा और बयान तलब किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सवाल है जी, रकम कब मुंतकिल की जाएगी। इसका भी जवाब उन्होंने दिया है। आपकी दरख्वास्त की तस्दीक के बाद आपको SMS के ज़रिए आगाह कर दिया जाएगा। यानी जब आपकी जांच पड़ताल मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिसमें सारी तफसील आपको बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जी, क्या ख़ानदान के सारे अफराद अंदराज में हिस्सा ले सकते हैं। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। घर के सरबराह को ही पैसे मिलेंगे। एक ख़ानदान का एक ही अंदराज हो सकेगा। ये देखा उन्होंने बता दिया। और नीचे आ रहा जी, जो लोकल मोबाइल से सादे मोबाइल से लोग SMS करते हैं उसका ₹1 मैसेज की फ़ीस भी कटेगी, SMS फ़ीस। और जो इंटरनेट से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उनकी तो कोई फ़ीस नहीं कटेगी, लेकिन जो सादे मोबाइल से लोग अप्लाई करते हैं उनकी ₹1 फ़ीस कटेगी। ठीक है, ये था सारा प्रोसेस, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप ज़रूर अप्लाई करें। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी अप्लाई कर लें, ताकि आपकी जांच पड़ताल करने के बाद हुकूमत की तरफ से आपको एक कोड भेजा जाएगा। वो कोड आप दिखाकर अपनी रकम वसूल करेंगे। इजी पैसा शॉप या फिर किसी भी बैंक से आप वसूल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अहल नहीं होंगे तो इस तरह आपको मैसेज आएगा। आपके शनासी कार्ड का ऊपर नंबर लिखा होगा, ये देखो किसी ने अप्लाई किया हुआ है ना, तो आ गया है कि आपका ज़वाज सरकारी मुलाज़म होने की वजह से एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। जो आदमी अहल नहीं होगा उसको रिजेक्ट का मैसेज आएगा, और जो अहल होगा ठीक है उसको वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको तमाम मालूमात की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बात का पता ना चले तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। उधर आप जाके अपना कमेंट करें और फिर मैं उसका जवाब आपको बज़रिया SMS दे दूंगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।